समझ। सबसे बड़ा भजन जो है ना, भगवद आश्रय है। प्रभु के आश्रित हो जाना, अंदर से प्रभु को अपना मानना। इसीलिए संसार में इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो बहुत कुछ अपना माने हुए थे। अपना जाति, अपना कुल, अपनी विद्या, अपना धन, अपना महत्व, अपना परिवार, अपनी मान, बहुत कुछ अपना। इसीलिए जो केवल प्रभु को अपना मानता है, देखो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, पर अगर वो अपना भजन मानते अपना कि मेरे पास भजन है, तो दुर्वासा जी का विरोध कर देते। ऐसे उनको पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र सुरक्षा में लगा हो, उनको नहीं पता। अति दैन्य भाव, एक कदम पीछे नहीं हटे। दुर्वासा जी ने क्रोध किया, कृत्या पैदा की, तो ऐसे ही ये नहीं कहा कि मैंने अपराध क्या किया था, आप काहे को इतना तपस्या का प्रभाव दिखा रहे हैं, आज हमको तुम ऐसा वैसा समझे हो क्या, हम भी भगवान के दास हैं। प्रभु के सिवा कुछ नहीं, ये भगवान सब अंदर की जानते। तो सुदर्शन चक्र लगा हुआ था सेवा में, और ना दुर्वासा को पता था ये बात, और ना अम्बरीश जी को पता था। कृत्या को भस्म करके हम दुर्वासा जी को त्रिभुवन में दौड़ाया। एक क्षण में नष्ट कर सकते थे सुदर्शन जी, लेकिन नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी भगवान के है ना। पर उनको तपस्या का है, तभी तो कृत्या पैदा कर दी। वो भगवान से प्रार्थना थोड़ी किए थे, अपने तपोबल से कृत्या पैदा, उनको अपना बल है, पर हैं भगवान ही के। इसलिए सुदर्शन जी ने उनको नष्ट नहीं किया, जलाया, ताप, भागो, भयभीत किया, भागो पूरे त्रिभुवन में। नहीं तो एक सेकंड में कदम नहीं बढ़ा सकते थे दुर्वासा जी। सुदर्शन चक्र को ये कि भाई इतना ही दौड़ पाएंगे, तो भगवान का आदेश हुआ कि अमुक लोग के अमुक को नष्ट करना है, बस इतना हुआ को नष्ट हो गया। ये थोड़ी कि हम मिसाइल दागनी है, वहीं प्रकट हो गए सुदर्शन जी और नष्ट कर दिया। उनके लिए कोई यात्रा थोड़ी कर ली कि त्रिभुवन में किस लोग, जहां भगवान का संकल्प बना उसी क्षण विनाश शुरू हो उसका। वो ऐसे पार्षद थोड़ी कि अब देखो गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर जाएंगे वहां पहुंचेंगे, फिर ऐसा थोड़ी है। तो इतना समय दुर्वासा जी को कैसे दे दिया, पूरे त्रिभुवन में भाग रहे हैं, क्योंकि केवल उनको ज्ञान कराना है। अगर उपासक केवल भगवान का आश्रय ले ले, सब बात, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। पर भगवान का आश्रय नहीं, अपनी साधना का आश्रय होता है, अपनी तपस्या का, अपना बल, शरीर का बल, लोगों का महत्व, और मतलब क्या क्या कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो जैसे ब्रजवासी जनों की या प्रभु के नित्य जो निज जन हैं, उनकी जो महिमा इसी बात की, प्रभु के, उनको वैकुंठ भी अच्छा नहीं लगा, सर्वलोक चूड़ामणि, भगवान वहाँ विराज, वो भी अच्छे नहीं लगे। हमारा कन्हैया, हमारा, वो हमारा है भैया, तुम तो वैकुंठनाथ बने यहाँ बैठे हो। एक क्षण भी नहीं रुके उनका, हमें बस देखना ही था कि भगवान का वैकुंठ कैसा है, हमें हटाओ, तुरंत हटाओ यहाँ से। हमारे वो श्याम सुंदर जिनके हम गले में हाथ डाल के खेलते, वो सुख वैकुंठ में भी नहीं है। ठसक अपने प्रभु, प्रभु का एक स्वभाव, जैसे जिस भाव से जो भजता वैसे ही प्रभु अनुभव में आते हैं। जो उन्होंने प्रभु को अपना यार माना तो प्रभु यार बन के मिले। प्रभु को जिन्होंने पुत्र माना तो देखो अखिल लोकों के पिता उसके पुत्र बन जाते हैं, कितने कृपालु हैं। प्रभु को पति माना तो जगतपति उसके पति, जैसी भावना करे प्रभु। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। हम, वो भगवद आश्रय, प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रभु के नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, रूप लीला, ये सब भगवद आश्रय ही है। बस सच्ची भक्ति हो गई। किसी और का जिस दिन भरोसा नहीं रहेगा उसी दिन प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तक विलंब है प्रभु की तरफ से, जब तक कोई और है तुम्हारे जीवन में। जिस दिन और कोई नहीं होगा, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी, इतना भी कुछ और, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। तो यहां भगवदानंद में डूबना, तिनके का भी सहारा नहीं लेना, नहीं वो काफी होता है, वही बाधा पहुंचा देगा। देखो हिरन में फंस गए, पहुंचा दिया ना बाधा, एक जन्म और लगा, फिर सीधे सीधे प्रभु का भरोसा, प्रभु के बल से प्रभु का भजन करना, और उस भजन का फल प्रभु की प्रसन्नता, वो मुस्कुरा दे, बस इतनी बात। तो अच्छा, इतना बड़ा महान महिमा में ईश्वर तुम्हारा मित्र बन गया, इससे बड़ा कोई चाहिए भाई। 100-200 किलो सोना तुम्हारे पास है और वो नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, जब पारसमणि तुम्हारी जेब में है। तुम चाहोगे तो पहाड़ लगा दोगे सोने का, क्योंकि पारसमणि है ना। तो पूरी दुनिया बनाने वाला तुम्हारे संबंध में है, मालिक है, मित्र, जो भी मानो। तो हमको दुनिया पूरी नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, वो एक दूसरी बना देगा। उसने किसी का सहयोग थोड़ी लिया, एक क्षण भी बना दिया। ये जब विश्वास हो जाएगा कि प्रभु के सिवा
बात बन जाए। पर बड़ा वो माया का खेल है ना कहीं हम ऐसे ऐसे रहते हैं, इधर माया को पकड़े, इधर प्रभु को भी पकड़ना, तो पकड़ में आएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे पकड़, जब तक पूरा का पूरा ऐसे नहीं करोगे ना। पहले ऐसे ये देखो हम किसी को नहीं पकड़े, देखो द्रौपदी जी भक्त हैं, महान भक्त हैं, पर भरोसा अपने पतियों का किया, नहीं आए मालिक। फिर सभा कोई तो धर्मात्मा खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं खड़ा हुआ, नहीं आए प्रभु। फिर अपनी भुजाओं का, नहीं आए प्रभु। फिर दांत से पकड़, नहीं आए प्रभु। और जब ऐसे क्या, हे कृष्ण, तो आना जाना थोड़ी था, ये कपड़े ही बन गए यार। भगवान का अवतार जो कहीं नहीं लिखा है, चीर अवतार भगवान का हो गया, वस्त्रावतार। क्षण में कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, पहाड़ लग गया रंग बिरंगी साड़ी का, पर यहां से नहीं हटा पल्लू। पर ये चाहिए, अगर पकड़े हो कहीं तो तुम देख लो, फिर उतने ही विलंब तुम कर रहे हो, कोई और सहारा है तो। तभी अभी कहा ना कि अगर केवल प्रभु का सहारा तो फिर देर थोड़ी लगती प्रभु को। देखो वहीं आगे हजारों हाथी और हाथिनियां उसके अनुकूल चलते थे गजेंद्र के। जब वो ग्राह से लड़ाई हुई ना, तो सब सूंड से और ऐसे एक दूसरे के उसका सहयोग कर रहे थे। भैया बहुत वर्षों झगड़ा हुआ, जब परिवार वालों ने देखा हाथी और हाथिनियों, भैया ये तो निकलने वाला नहीं। ग्राह जलचर जीव और बलवान होता है, ये थलचर जीव जल में कमजोर होता जा, सब छोड़ के चले गए। अब भरोसा गया उसका कि यार कोई हमारा साथ है, अपना बल थक गया। अब लगा कि अब तो ग्राह घसीट ले जाएगा, अब तो जल में। तो उसे पूर्व जन्म के भजन से, भगवान का भजन इसीलिए कभी नष्ट थोड़ी होता है, याद आ गई। जब तक किसी और का सहारा था तो भगवान की याद नहीं आई, जब सब सहारे हटे तो भगवान हरि भागे, भगवान गरुड़ छोड़ के भागे। और पहले सुदर्शन को आदेश किया, जाओ ग्राह का, ग्राह को मारा थोड़ी, तारा, क्योंकि गजेंद्र भक्त का पैर पकड़े था ना, गजेंद्र का बाद में उद्धार हुआ, पहले ग्राह भगवत प्राप्त हुआ। सुदर्शन जी के मारने से किसी की दुर्गति थोड़ी, तो सीधे भगवान को प्राप्त होता है, क्योंकि ग्राह का जो स्वरूप है वो गजेंद्र के चरणों में ऐसे पकड़े ना मुंह, तो फिर उसका पतन कैसे हो सकता है। भक्त का चरण पकड़ लिया चाहे जिस भाव से, उसका तो मंगल होगा। तो सुदर्शन जी ने पहले ग्राह को भगवत प्राप्त कराया, फिर भगवान आके गजेंद्र जी को। इन चरित्रों से पता चलता है कि अगर हम किसी का भी भरोसा लिए तो हमें भगवान की महिमा नहीं देखने को मिलेगी, जब केवल भगवान का, कि आपके सिवा, तो वही चमत्कार प्रकट हो जाता है भक्ति का। इसमें तपस्या भजन थोड़ी काम किया, भरोसा। देखो खास बात देखो, वो गजेंद्र वो क्या हजारों हाथी हाथिनियों के बीच में मतवाल होकर जिधर से निकलता है हाहाकार मचा देता है। भरोसा उसको जागृत, एक क्षण में भरोसा जागृत हो गया, अब कोई नहीं। उसी समय भगवान आ गए। जरूरत है भरोसे की, पर भरोसा हमारा कई जगह फंसा हुआ, तो वही सत्संग से भजन से धीरे धीरे हम अपना भरोसा समेट कर प्रभु के चरणों में जब एक भरोसो एक बल एक आत्मा, बस फिर भगवत प्राप्ति की कोई दिक्कत कोई समस्या रही नहीं जाएगी। अरे बात समझो, भगवान हमारे तो यार समस्या क्या रह जाएगी। जितना वैभव सब उनके संकल्प से पैदा हुआ, वो हमारे हाथ में। ये विश्वास की कमी जो है ना, यही हट जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए, बस चमत्कार प्रकट हो जाएगा जीवन में। दृढ़ विश्वास ऐसा होगा ही, ऐसा कैसे हो सकता है। हम एक दिन सुनाया था सत्संग में कि एक गरीब केवट था निषाद, तो उसके यहाँ कुछ कार्य था, मतलब बेटी आदि का ब्याह, तो जमींदार से पैसा उधार लिए, ब्याज। जमींदार लोग पहले जो है ना बहुत आतंक करते थे गरीबों के ऊपर, ब्याज पे ब्याज, मतलब वो अब अगर पैसा ले लिया है तो उसका घर और खेती उसके नाम हो गई जमींदार के। वो इतने हथकंडे अपनाते थे, मतलब जीवन भर उनसे मुक्त नहीं हो सकता। तो अपना काम होने के बाद वो ब्याज सहित पैसे वापस कर दिए जाके। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद जमींदार ने कहा पैसे दो। तो मालिक हम आप ही तो लिए थे, हम तो दे गए थे आपको पैसे। झूठ बोलता है, अब तो जमींदार झूठ बोलता है कहा, और मुकदमा लगा दिया, रिपोर्ट कर दी मुकदमा। तो जो न्यायाधीश ने पूछा कि तुमने पैसे दे दिए थे, कहा साहब हम दे दिए थे। जमींदार ने तुरंत कहा बिल्कुल ये झूठा बोल रहा है, बिल्कुल नहीं दिया। तो अब वहाँ प्रमाण चाहिए कि कौन कौन देख रहा था। तो उसने वो भगवान को मानता तो था ही, उसने कहा रघुनाथ जी हमारे देख रहे थे कि हमने आपको पैसे दिए। तो जज ने कहा अगली तारीख हम निश्चित करते हैं, अपने रघुनाथ को लाना बुला। अब वो थोड़ी समझ रहे किसी रघुनाथ का नाम होगा किसी जनरल आदमी, और वो भगवान को कहे। बोले हाँ साहब।
वही देख रहे थे, वही आग गवाही देंगे। पक्का उसको विश्वास था कि भगवान आएंगे। दूसरे दिन तारीख में पहुंचा, कहाँ है तुम्हारा गवाही? और जमींदार जानता था कि कोई तो था नहीं वहाँ, ये केवल अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ऐसे ही कह रहा है। उसको क्या पता था कि भगवान सर्वव्यापी उसकी बात सुन। उसको दृढ़ निश्चय था कि मुझ गरीब को इस बात को भगवान ने देखा और वही, और निश्चित भगवान आएंगे। तो कहा कहाँ है तुम्हारा? तो बोले बुलाओ, जैसे रघुनाथ हाजिर हो। तो ले लठिया, हाँ सरकार। पहला दर्शन निषाद भी कर रहा है भगवान, साधारण। जमींदार, तुमको हमने कब देखा? कौन है तुम? कहाँ से? उस भगवान ही थे ना। बोले अमुक अलमारी में रजिस्टर नंबर अमुक में अमुक अमुक नंबर के नोट अब भी रखे हैं, हमने देखा है। तुम वहां उसी समय आदमी भेजे गए, रजिस्टर से नोट। अब तो गवाही पक्की। जमींदार को पता नहीं था कि भगवान है, उसे विश्वास था। बस वो निकला और भगवान का नित्य भक्त बन गया, क्योंकि उसने सोचा कि यार मैंने जो भगवान को साक्षी किया, तो भगवान आके हमारे सांसारिक कार्य का सपोर्ट किए, तो वैसे भगवान का महान भगत बन गया। हम विश्वास का निश्चित। देखो एक कथा सुनाई थी एक बार। क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के पास एक गोपाल जी भी ठाकुर जी हैं, उड़ीसा में विराजमान है। वो वृंदावन के ठाकुर जी थे गोपाल जी। तो एक ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा के लिए, तो एक जवान ब्राह्मण गरीब था, उसने कहा ठीक है हमको भी दर्शन हो जाएंगे, चलो हम आपकी सेवा करेंगे, आप धन लगा देना। तो ऐसा हो गया। और खूब तीर्थ यात्राओं में जब वृंदावन आए तो इतनी सेवा उसकी की कि उसका हृदय गदगद होगा। तो उसने कहा गोपाल जी के मंदिर में कि भैया तुमने इतनी सेवा की है, हमारी एक बेटी है, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले देखो हम तो कुछ कहा नहीं, लेकिन आप ही ने कहा है, बदल मत जाना वहाँ गाँव जाके, क्योंकि तुम जब बड़े आदमी हो, तुम्हारे लड़का ऐसा। बोले नहीं नहीं बदल क्यों जाएंगे, भगवान के मंदिर में कहते हैं कि हम बेटी का ब्याह कर देंगे। सब होकर सारांश में बताया। जब घर पहुंचा तो महीना 2 महीना हो गए, कोई सांस ही नहीं लिए। तो उनसे कहा बाबा तुमने कहा था ना। तो लड़कों ने पहले उनको सुना, तो उन्होंने कहा भाई हमें याद नहीं कि हमने कहा हो। पंचों को इकट्ठा किया, पहले गांव के लोग प्रधान हो सब पंचायत करते थे ना। पंचों से कहा देखो हमने तो चाह नहीं की थी, इन्होंने अपनी तरफ से कहा था। तो पंचों ने कहा भाई कोई गवाही होना चाहिए। तो हाँ वो ये बुढ़े साहब गवाही कौन थे? हाँ भगवान के सामने, गोपाल जी के सामने कहा था। तो बोले अगर गोपाल, लड़के तुरंत बोल पड़े कि अगर गोपाल जी आके यहाँ बोल देंगे तो अपनी बहन का। वो जानते थे कोई मूर्ति चल के थोड़ी आती, भगवान थोड़ी इसके ब्याह की साक्षी दे। उसने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम जा रहे हैं वृंदावन। जो कुछ उसके पास पुण्य पुण्य था बेच बाच करके वृंदावन आया। और गोपाल जी के मंदिर में शयन का समय था। तो ठाकुर जी ने कहा देखो पीछे हम आए थे ब्राह्मण के साथ आपके दर्शन करने, यही मंदिर में कहा था कि ब्याह कर देंगे, सुन रहे हो? चल के वहां बता दो चल के कि उसने कहा था तो हमारा ब्याह हो जाएगा। तो जो सेवा करने वाले तुम सोचो पागल आदमी क्या, कैसी बातें भगवान से कर रहा है। पर्दा लगा दे, भगवान का शयन हो गया और सब चले। वो बैठा, सुन रहे हो ना, देखो आपके सिवा कोई मुझ गरीब का साथ देने वाला नहीं, ना हमारे पास पैसा। जब उसने कहा था उस समय तुम सुन रहे थे कि नहीं? तो अंदर से आवाज आई, अरे कहीं मूर्ति चल करके गवाही देगी? बोले सुन रही, मूर्ति बोल सकती, चल के ले सकती। भगवान आए निकल के। भगवान ने कहा यार तुम बात करते हो, तुम साथ तो चलना पड़े, पर हमें वृंदावन में तुम्हें खूब खाने पीने को मिल रहा है, तुम साथ चलोगे, हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिले, कैसे? विनोद। तो काम पहले पता था कि जो है गवाही देने वाले खवा पिया के लाया जाता है। तो बोले इसीलिए हम कुछ हमारे पास था वो बेच बाच के लाए, खाने पीने की तो चिंता नहीं। तो बोले हम पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे आगे चलना। भगवान ने कहा। बोले हमको देखो फुसलाओ मत, हमें कैसे पता चलेगा? बोले नूपुरों की झनकार तुम्हें सुनाई देगी, और जिस समय पीछे तुम मुड़ के देख लो फिर हम आगे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। भगवान को जब भोग लगाना होता तब पवा देता, और पीछे पीछे भगवान गए वहां उड़ीसा प्रांत में अपने वृंदावन के ठाकुर गोपाल जी। हाँ वहां भगवान गए, और थोड़ा ही नगर रह गया तो अब उसको लगा कि केवल नूपुरे सुनाई दे रहे कि आ भी रहे। जो मुड़ के देखा तो भगवान मुस्कुरा बोले देखो हमारा तुम्हारा वादा था, अब इतने नजदीक आप तो नहीं चलेंगे। बोला चलो भी मत, हमें कोई परेशानी, हम बुला के लाए। पूरे गांव में गोपाल जी आए साथ, सबको आश्चर्य हुआ वृंदावन से ठाकुर जी। तो आप किसी को साक्षी मांगने की हिम्मत पड़ी क्या जब भगवान साक्षात? ये हमें दृढ़ विश्वास, देखो भगवान गए चल के, मूर्ति होते हुए भी प्रगट में चल के गए। हमें दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है।
हमारी भक्ति में दम नहीं है विश्वास की, नहीं, हमें कमजोर हो गए हैं हम कि हमें इतना विश्वास नहीं जितना प्रहलाद जी को है, ध्रुव जी को है, इन महान महान भक्तों को। तो इनके चरित्र पढ़ें, नाम जप करें, भगवान में विश्वास बढ़ावें। जितना विश्वास बढ़ा लोगे उतना ही आपको अनुभव में आने लगेगा कि प्रभु में बहुत प्यार करते।